यादव जिंदाबाद, अनूर छाप जिंदाबाद, अनूर छाप जिंदाबाद, अनूर छाप जिंदाबाद, राजेश्वर यादव जिंदाबाद, राजेश्वर यादव जिंदाबाद, राजेश्वर यादव जिंदाबाद। हम सबके हो, हम सबका जिला परिषद कैसा हो, जीतेगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हम सब जिंदाबाद, जीत रहा है, जीतेगा, दादा जिंदाबाद, अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान जिले के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 में और हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं जिला परिषद उम्मीदवार राजेश्वर यादव। आपको बताते चले कि आज चुनाव प्रचार की समाप्ति का दिन है और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं अपनी अपनी पूरी तरीके से जो बल है वो झोंकने का काम कर दिए हैं। तो क्षेत्र के दौरा के दौरान हमारी मुलाकात हुई है राजेश्वर जी से। राजेश्वर जी, ये बताइए कि अब कैसा रहा, बहुत दिनों से आप लोग का दौरा चल रहा था, आज अंतिम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, होने जा रहा है, कैसा चल रहा है, लोगों का कैसा समर्थन? सबसे पहले मैं आपके ATN चैनल को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने सिवान से इस ग्रामीण इलाके में आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा आप लोग का रहा और क्षेत्र में आप लगातार बने रहे सिंबल मिलने के बाद से, जनता का कैसा समर्थन है? अपार समर्थन मिल रहा है, इसलिए कि हम केवल चुनाव में ही नहीं रहते हैं जनता के बीच में, हम बराबर लोगों का काम करते हैं। थाना हो, ब्लॉक हो, जिला हो, हम कहीं भी 5 साल ये नहीं कि हम चुनाव हार गए तो जाकर दिल्ली कमाने चले जाते हैं या किसी दुकान पर बैठकर धनिया तेलपात बेचते हैं। हम निरंतर चुनाव हारे तब भी हम लोगों की सेवा, कोई भी हमारे पास आता है पूरे माने, हम ये नहीं कि हम जिला परिषद लड़ रहे हैं केवल 26 से 27 के लोग आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि हम नहीं काम करते हैं। हम सबका काम करते हैं और सब लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। अपार वोट से हम जीतने जा रहे हैं जनता का आशीर्वाद से। कहा जा रहा है राजेश्वर जी कि यह हॉट सीट मानी जा रही है सिसवन प्रखंड का, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कारण है हॉट सीट मानने का? हॉट सीट मानी जा रही है कि कुछ ऐसे जो यहाँ के प्रत्याशी है वह माने चुनावी को माने एथी बना दिए हैं, माने काफ़ी खर्चीला बनाकर लड़ते हैं। मुखिया है, जिला परिषद है, वह पैसा का बहुत मिसयूज करते हैं, पैसा देकर वोट को खरीदते हैं। विधायक लोग 4 गाड़ी 5 गाड़ी चलता है, इसलिए हम लोग को भी चलना पड़ता है, उनके माने अनुरूप की वजह से लड़ते हैं, इसलिए लोग मानते हैं उपाध्यक्ष है, इसलिए लोग हॉट सीट मान रहे हैं। क्या माना जाए कि जिस तरीके से 5 सालों तक जनता ने जिनको जिता करके भेजने का काम किया था सदन में, जो क्षेत्र में काम होना चाहिए वो काम हो सका है? नहीं, धरातल पर तो कहीं बहुत ऐसा गांव है जो विकास में छूता है, वो काम नहीं करा है। इक्का दुक्का कहीं काम उनका जिला परिषद में दिखाई दे रहा है। कहीं भी हमें यहाँ पे ATN चैनल से न्यूज़ से बंटी जी, आप कम से कम भीखपुर पंचायत को कहते हैं कि हमारा सिवान में विकास मॉडल पंचायत, अभी भी कहते हैं कि हमारे बाबा दादा जीतते आए हैं। जाकर कुसमारी, भीखपुर, महानगर, ये गांव में जाकर किसी बस्ती में, दलित बस्ती में जाकर देखिए, सोलिंग चलने लायक नहीं है। कहते हैं कि हमारा विकास मॉडल है, हम 20 बरस से मुखिया जीते आए हैं, हमारे दादा बाबा जीते आए हैं। और गरीब दलित जहाँ लोग पिछड़ा लोग है, वहाँ का रोड पैदल चलने लायक नहीं है। आप देख सकते हैं जाकर कुसमारी हुआ, भीखपुर में, जगदीशपुर में भी, उनके भी गांव का हम देख रहे हैं, रोड की विकास नहीं हुआ है। जिला परिषद का हुआ, क्या करेंगे विकास? आपने क्या सोचा है कि अगर आपको जनता ने मौका दिया तो आप इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? क्या विकास होगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा जिस तरीके से जो सिस्टम है? ना, हम जितना कोशिश करेंगे कि बहुत से ऐसे मोहल्ला जो दलित बस्ती, कमजोर लोग बस्ती है, जहाँ चलने लायक रास्ता नहीं है, पहले सबसे हमारी नज़र उस पर रहेगी कि मैं उस दलित बस्ती को, जो बैकवर्ड क्लास के बस्ती है, जहाँ चलने फिरने का रास्ता नहीं है, मैं उसको मैंने उसमें काम करूँ। राजेश्वर जी, इसके पूर्व में भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, क्या हुआ था उस वक्त?
बहुत कम वोट से हम चुनाव हारे थे। हम यहाँ चुनाव लड़ने के आए, लोग बारी बारी कर प्रचार कर रहे थे। यह बताइए कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग बयान देते हैं, पढ़े लिखे होकर उन लोगों को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। करणजीत सिंह सिवान से आकर विधायक बने, अमर यादव चुनाव यहाँ से लड़े, उनका रघुनाथपुर घर है, विष्णु पटेल यहाँ से सांसद बनकर गए। कोई भी प्रतिनिधि जनता की सेवा करेगा वह जनता चुनेगी। बहुत से प्रतिनिधि यहाँ लड़े थे हमारे खिलाफ में, जो पूर्व जिला पार्षद भी रहे हैं, उनको 640 वोट आया था, अभी ब्लॉक में रिपोर्ट है। हमें 5879 वोट आया था। बताइए, 3 यादव लड़ने के बाद उन लोगों को 600 वोट मिला। वो भी कहते हैं कि लोग बाहरी का प्रचार करते हैं। अरे बाहरी का मान जाए कि हम यहाँ जो भी लोग हैं हमारे पास जाएंगे, कहेंगे आपके बाहर रहेगा, हम वहाँ से खेत देंगे, हम काम नहीं करेंगे। हम राजनीति में समय देते हैं। मैं ऐसे राष्ट्रीय जनता दल का जिला का महासचिव भी हूँ। हम विधानसभा में जो भी हमारे पार्टी के उम्मीदवार आता है उसको वोट मांगने के लिए हम इसी जनता के बीच में आते हैं। MP का चुनाव होता है तो आते हैं। तो बताइए, जनता हमारे पास जाएगी कि राजेश्वर जी ये काम है, तो हम कहेंगे नहीं, आपका घर इधर है, हम नहीं करेंगे काम। ऐसे मूर्ख लोग बयान देते हैं। राजेश्वर जी, आपने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के हम महासचिव हैं, तो दूसरे तरफ जिनके बारे में आप सब कुछ बता रहे हैं वो भी राजद के ही नेता है। तो ये आमने सामने दोनों ही आप ही लोग, एक ही दल के लोग, और दोनों आमने सामने कैसे हमारे दल के हैं भाई? वो तो मान जाए कि प्रखंड में किसी पद पर वह नहीं है, ना जिला में किसी पद पर हैं, कहते हैं कि हम राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं। कैसे समर्थक है? हम उनका 20 साल का रिकॉर्ड बताएंगे। 20 साल का। जब BK सिंह चुनाव लड़े थे उस समय यह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, दरौदा से निर्दलीय लड़े थे। उसके बाद आइए परमेश्वर सिंह चुनाव लड़े थे, उस समय विरोध किए। उसके बाद आइए जब महागठबंधन बना तो कविता सिंह को टिकट मिला। तो कविता सिंह को जब टिकट मिला तो यह जितेंद्र स्वामी का मदद कर रहे थे। आप जाकर बयान ले सकते हैं अजय सिंह से बयान ले सकते हैं कि क्या ब्रजेश सिंह ने जब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बनते हैं तो क्या उन्होंने मदद किया है उनका? आप पूछ सकते हो। इसके बाद महागठबंधन अभी भी बना, जहां माले से हम लोग का गठबंधन हुआ, उसमें अमर जी चुनाव लड़ने आए। जब अमर जी चुनाव लड़ने आए तो इन्होंने केवल मंच पर बैठने के लिए गए कि हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं, और वोट के दिन, वोट के रात पैसा इन्होंने बंटवाया। व्यास सिंह का इन्होंने मदद किया। कैसे RJD हुए? हम लोग तो RJD करता ही नहीं मानते। हम तो RJD कार्यकर्ता ही उनको नहीं मानते हैं। कैसे बताइए? जिस दल में है, पार्टी के सिपाही हैं, जो भी आता है किसी भी जाति धर्म से चुनाव लड़ने आता है तो फर्ज बनता है उस कैंडिडेट को मदद किया जाए। कभी भी हिना साहब के भी चुनाव में वो आदमी, केवल हिना साहब आती है, मंच पर बैठने के लिए वह व्यक्ति जाता है, केवल इसलिए कि भीखपुर महानगर मुस्लिम वोटर है। हमको समझे कि हम RJD में हमें वोट ले ले, वोट को लुभाने के लिए, केवल मुस्लिम के वोट पाने के लिए वह यह काम करते हैं। इस बार राजेश्वर जी क्या होने जा रहा है? प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, हॉट सीट तो कहाँ ही जा रहा है, और बहुत दिग्गज लोग इस चुनावी मैदान से, इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में राजेश्वर यादव की क्या स्थिति रहेगी? हम कहते हैं कि हम जनता का आशीर्वाद से बहुत अपार वोट से जीतने जा रहे हैं। जनता हमें समर्थन कर रही है। पैसा इस चुनाव में आप देख रहे हैं, लोग 81 लाख 50 लाख दारू पिला कर पैसा बांट कर लोग हार गए। बिना पाड़े 81 लाख खर्चा किए थे। 10 वोट पर 1 फ्रिज, 20 वोट पर 1 मोटरसाइकिल। इधर सुरेंद्र सिंह 50 लाख देकर। ऐसे बहुत से जिला में सीट है कि जिन्होंने 50 लाख 60 लाख रुपया खर्च कर जनता, बड़े जगहों पे देखा गया। चाहे आप सतीश पांडे के इलाके से ले लीजिए, उनके बेटे जो हैं वो हार गए। तो ऐसे में जिस तरीके से एक अगर देखा जाए जो परिणाम सामने आ रहे हैं जिले के, आप अगर सिवान जिले की बात कर लें, बहुत सारे नए चेहरे आ रहे हैं। तो इस बार क्या? इस बार भी वही होगा। जनता जिसको चाहेगी, जनता लोकतंत्र में मालिक होती है, जिसको समर्थन करेगी वो चुनाव जीतेगा। धन बल के अब जनता समझ चुकी है। 5 साल, केवल 5 साल जब चुनाव आता है, चुनाव के बाद लोग वोटर को लुभाने 500,000 रुपया, वह उनका पैसा थोड़े है, वह तो जनता ही का पैसा है। वो लूटे हुए सारे पैसे खा जाते हैं पब्लिक लेकर, अब वोट नहीं देंगे। वो समझते हैं कि यह लूट कर हमारा ही पैसा है, आई हमें बांट रहा है। बरियारी बगली में डो डाल रहा है पैसा कि हमें वोट दीजिए। 5 साल कोई पूछने आता है? मतलब कि आपका सीधे तौर पर आरोप है कि आपके इलाके में वोट की खरीद फरोख्त भी हो रही है। खरीद फरोख्त, पैसा लेकर लोग वोट नहीं देंगे।
जो व्यक्ति जनता के बीच में रहा है, जनता का काम करता है, वही चुनाव जीतेगा। पिछला चुनाव, अभी बैक चुनाव आप देखें, जो रिजल्ट आपके सामने बताया, कितना उम्मीदवार का नाम बताया जिला में जो 50 से 60 लाख रुपया मुखिया में खर्चा करके चुनाव हार गए। जनता जिनको चाहिए, बहुत ऐसे ऐसे चेहरे आए हैं, नए नए चेहरे जो जनता के बीच में रहे हैं, काम किए हैं, वो लोग चुनाव में आ रहे हैं। यही यहाँ भी 26 में वही होगा। राजेश्वर यादव जनता के बीच बने रहे हैं वाकई में हम तो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। कोई भी यह नहीं है कि हम कोई पार्टी के माने आएगा कार्यकर्ता तो काम करे, कोई भी आता है, कोई भी आता है। हम जब राजनीति में है तो उनका हम काम करते हैं, ब्लॉक हो, थाना हो, वह जनता जानती है। इसलिए जनता हमें अपार समर्थन देने जा रही है। इसका सीधा सीधा फायदा आपको मिलेगा जब जनता के बीच आप खड़े रहे हैं, दुख या सुख में। जी, हम रात हो बिरात हो, कहीं भी कोई आता है, हॉस्पिटल हो, हम बराबर निरंतर, किसी भी हमारे विरोधी भी से पूछ लीजिएगा, वो बताएंगे कि राजेश्वर, हम कहीं कहे नहीं कि ना हम दिल्ली कमाने जाते हैं चुनाव हारने के बाद, ना हम कहीं धनिया तेलपात की दुकान पर बैठते हैं। बहुत लोग चुनाव हारने के बाद मैदान छोड़ के भाग जाते हैं और फिर चुनाव के समय आते हैं। बहुत लोग विदेशी भी मुखिया का चुनाव लड़ रहा है। बहुत लोग विदेश से आकर पैसा कमाकर चुनाव लड़ रहे हैं कि हम पैसा के बल पर जनता के बीच में जाकर हम ठग लेंगे 500 रुपया वोट देकर। आपको क्या लग रहा है, जनता बेवकूफ़ है कि चालाक हो गई? ना, जनता तो अब बहुत बहुत समझदार हो गई है। जब 81 लाख 50 लाख 60 लाख लोग जा रहे हैं, तो इसलिए तो जनता चालाक, इसको तो मानिएगा जनता चालाक है। पैसा लेकर भी खा जाएगी जनता और वोट नहीं देगी। आपने क्या सोचा है, अगर जनता ने आपको मौका दे दिया तो क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? बहुत, मैं स्वास्थ्य पर जो समस्या है, जो हमारे यहाँ चैनपुर का जो दशा देख रहे हैं, हॉस्पिटल के इतना दिन काफ़ी हमारे ही क्षेत्र के माने विधायक रहने के बाद भी वो हॉस्पिटल का दशा है कि सावन भादों में इतना पानी लग जाता है। आ जाइए तो कूड़ा, उद्घाटन भी हो चुका था, शिलान्यास हो चुका। शिलान्यास खाली वोट के लिए हुआ, काम कहाँ हुआ? बहुत से ऐसे शिलान्यास विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ कहीं कहीं मोड़ पर बोर्ड लगा कर काम अभी नहीं हुआ। अभी हमारे जिला परिषद, चलिए इसी गांव में दिखा देते हैं, बोर्ड लगा है जिला परिषद ब्रजेश सिंह, जाइए, काम नहीं हुआ। इसलिए कि जनता हमें वोट दे दे, काम हो जाएगा। अब बताइए, चुनाव हारने के बाद क्या ब्रजेश सिंह जिला परिषद में काम करेंगे? आप बताइए। तो वोट को लुभाने के लिए तो जनता यह समझ चुकी है। अच्छा, काम कर कर शिलान्यास होता है कि पहले होता है? पहले बताइए। पहले तो काम किया जाता है, उसके बाद उसको पूजा किया जाता है। पहले शिलान्यास होता है और काम करने के बाद उद्घाटन होता है। तो उन्होंने का शिलान्यास बोर्ड लगा कर किए हैं। अब बताइए, चुनाव है, आचार संहिता है। चलिए, अंतिम सवाल राजेश्वर जी, बहुत प्रत्याशियों से मुलाकात हो रही है, चुनाव का वक्त चल रहा है, चेहरे पे सिकन देखी जा रही है, लेकिन आपके ललाट बिल्कुल चमक रहे हैं और मुस्कुराहट देखी जा रही है, इसके पीछे का राज क्या है? हम जनता के बीच में रह रहे हैं। कारण क्या है? हम जनता हमें अपार समर्थन देने जा रही है, बाई डोर टू डोर। हम किसी भी गांव में जाते हैं तो बाई डोर टू डोर लोगों से, जनता से मिलते हैं और प्रणाम सलाम आदाब करते हैं जी। इसलिए हमें जनता समर्थन दे रही है। बहुत कम, थोड़ा सा वोट से हम चुनाव हारे थे। इस बार हम 5 साल का, हम 25 साल से है। चुनाव हारना जीतना तो रहता है, 2 पहलवान 4 पहलवान लड़ेंगे, उसमें से तो जीतेगा एक ही। इसके बाद हारने के बाद हम फिर थोड़ा छोड़ते हैं। हम निरंतर चैनपुर 8 से 10 बजे हम चले आते हैं, जहां हम बैठते हैं वहां लोग, जनता जो भी वहां जाती है कि राजेश्वर भाई ये काम है, राजेश्वर भैया अच्छा ये काम है, हम निरंतर काम करते हैं। ब्लॉक हो, थाना हो, जिला हो, हॉस्पिटल में हो, हम निरंतर शादी ब्याह निमन सब चीज़ में लोगों का मदद करते हैं, साथ में रहते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे, कौन सा चुनाव चिन्ह है और क्या कुछ जनता से अपील करेंगे? हम इस लोकतंत्र के मालिक जनता जनार्दन से मैं अपील करूँगा कि आप अच्छे कैंडिडेट को, जो आपके दुख सुख में रहे, काम करे, उसको मदद कीजिए। मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला महासचिव राजेश्वर यादव, मैं जनता से अपील करता हूं कि हमें 9 नंबर पर अंगूर छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। मैं आपका निरंतर बेटा बनकर सेवा करूंगा। आपने देखा, राजेश्वर यादव से बात हो रही थी। हालांकि कुछ लोग और भी यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा सा इन लोगों से बात करते हैं कि बताइए कैसा राजेश्वर जी का चल रहा है, ये बताइए। राजेश्वर यादव बहुत बढ़िया नेता हैं, इसके बारे में तो बोलना ही अथी है। तो बहुत बढ़िया नेता हैं और इसके पब्लिक चुन रही है। चुनने में तो पूरा ये है, ये पब्लिक चुन रही है बढ़िया से। एक बार लोग सपोर्ट इनको कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से सपोर्ट कर रहे हैं सारे आदमी। चलिए, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? बोलिए, बताइए क्या कहे चाहते हैं हम। हाँ, राजेश्वर भैया हमारा जीत रहे हैं, काफ़ी वोट से जीत सकते हैं। क्या कारण है ये बताइए? बहुत सारे उम्मीदवार हैं
इस चुनाव में बहुत है, मगर वो धोखाधड़ी करते हैं लोग, काम नहीं होता है या लिस्ट टंग जाता है, होता भी नहीं है। आप लोग पूछते भी तो नहीं है ना। हम लोग पूछते हैं तो कहते हैं जो हो जाएगा, वोट बाद हो जाएगा। इस बार क्या जनता का क्या मूड है इस बार? जनता का मूड अब गड़बड़ा गया है, हो सकता है जो राजेश्वर भाई को वोट मिलेगा। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आप लोग बताइए क्या इस बार क्या होने जा रहा है? ये जो कई प्रत्याशी मैदान में है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 में, क्या लग रहा है आपको? राजेश्वर यादव 5000 वोट से जीतेंगे इस बार। कैसे आप ये आप आंकड़ा ये दे दिए कि 5 दे रही है, जनता दे रही है आंकड़ा ये। क्या कारण है कि आंकड़ा आप लोग? कारण है कि मान लीजिए कोई भी विकास होगा, कोई व्यक्ति काम करेगा तभी ना उसके साथ जनता रहेगी। जब काम नहीं होगा तो जनता तो बदलेगी ना। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है कि बदलाव होगा? हाँ जरूर बदलाव होगा। और भी कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। आप बताइए कैसा चल रहा है इनका? बहुत बढ़िया चल रहा है। जो भी है हर इंसान को दुख सुख में ये काम करते हैं और जनता इनको बहुत दिल से और लगन से इनको चाहती है। और राजेश्वर भैया हमने देखे हैं, हर इंसान को दुख पर वो खड़े रहते हैं, रात हो या दिन हो, और सबको मदद एक समान। ये नहीं कि हार गए तो यहाँ चले गए, वो जो भी बात बोले सत्य बोले। और जनता इनके प्रिय बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया से ये जीतेंगे। हम लोग को इनके साथ में है। मतलब कि चुनाव हार कर भी ये क्षेत्र में बने रहे जाते हैं, बिल्कुल आगे नहीं नहीं, कभी नहीं भागते हैं, कभी नहीं भागते हैं। हम लोग को बीच में अभी तक भी वो रहते हैं। कोई नहीं कि जीत कर चलेंगे, ये बात नहीं है। उनके पास हर चीज़ का भी हम लोग का दुख सुख में दर्द में रहते हैं और उनके साथ में हम लोग हैं और रहेंगे। हम लोग को बुलंदी है कि अभी का हम लोग लग रहा है कि मतलब कि लोग सपोर्ट करेंगे, बहुत बढ़िया से सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे बात कर ले। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? राजेश्वर जी का कैसा चल रहा है? बहुत सारे उम्मीदवार हैं। पूरा वोट से जिताएंगे। हम लोग माले के लोग हैं, आरजेडी हम लोग के साथ हैं। हम लोग पूरा गंठित से अपना शक्ति लगाकर उनको जिताएंगे। जो प्रत्याशी और भी चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग भी अपने अपने जीत के वो अपना अपना बुझेंगे, हम उनको जिताएंगे, राजेश्वर यादव को जिताएंगे। विश्वास है कि ये जीतेंगे? तो जीतेंगे, हाँ, हम विश्वास है जीतेंगे तो काम करेंगे, जरूर करेंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि राजेश्वर यादव जी से भी बातचीत हुई, जो कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 के उम्मीदवार हैं। और ऐसे में इन्होंने सीधे तौर पर कहा है, या फिर जो जनता से भी बातचीत हुई है, कि जब जब जरूरत पड़ी है जनता के लिए खड़े रहे हैं। पिछले बार भी चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन किसी कारणवश महज थोड़े से वोट से ये चुनाव हार गए। लेकिन इस बार जैसा कि इनका मानना है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। तो आने वाले 24 तारीख को देखना होगा कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 की जो जनता है वो किसे जिला परिषद सदस्य चुनकर और सदन में भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिसवन, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान। जी, मैं सुशील कुमार उर्फ डब्लू, सिवान जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 प्रखंड भगवानपुर से जिला परिषद का उम्मीदवार हूं। और मेरा चुनाव चिन्ह जलता हुआ दिया छाप है, जो कि EVM के क्रम संख्या 20 पे निर्धारित है। और आप सभी युवा, बुजुर्ग, माता बहन, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा आग्रह है कि 5 सालों तक में जितना हमने काम किया है, जितना हम आपके बीच में रह करके व्यवहार बनाने का काम किया है, एक जनसेवक के रूप में आप मुझे एक बार पुनः अपना आशीर्वाद देंगे और मुझे विजयी बनाने का